हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का जय श्री भक्ति ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन मास के पड़ने वाले त्यौहार, फाल्गुन माह का महत्व और फाल्गुन माह में किन देवी देवता की पूजन करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फाल्गुन मास हिंदू पंचांग का अंतिम महीना होता है, जिसके बाद हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, यानी कि चैत्र की। चैत्र हिंदू पंचांग के 12 महीनों में पहला महीना होता है और फाल्गुन आखिरी। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास फरवरी मार्च में आता है। फाल्गुन माह का महत्व। फाल्गुन मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि और भगवान विष्णु से संबंधित आमलकी एकादशी मनाई जाती है। माघ मास की तरह फाल्गुन मास में भी दान का विशेष महत्व है। इस माह में अपने समर्थ के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास उत्सव। फाल्गुन मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि महाशिवरात्रि इस महीने में आने वाले भगवान शिव का विशेष दिन है। इसके साथ ही रंगों का त्यौहार होली भी इसी महीने में पड़ती है। फाल्गुन मास में माता सीता, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस महीने में इन देवी देवताओं की पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की और धन की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास 2025 में कब से कब तक है? तो इस वर्ष फाल्गुन मास की गणना 13 फरवरी 2025 से 14 मार्च 2025 तक है। फाल्गुन मास 2025 में पर्व, व्रत और जयंतियाँ, उत्सव। 16 फरवरी रविवार को द्विजप्रिय संकटी चतुर्दशी मनाई जाएगी। 24 फरवरी सोमवार विजया एकादशी मनाई जाएगी। 25 फरवरी मंगलवार भूम प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। 26 फरवरी बुधवार महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। 27 फरवरी बृहस्पतिवार दर्श अमावस्या है, अश्वधान फाल्गुन अमावस्या भी जिसे कहते हैं। 1 मार्च शनिवार फुलेरा दूज चंद्र दर्शन का पावन त्यौहार मनाया जाएगा। 10 मार्च सोमवार आमलकी एकादशी, भगवान विष्णु के निमित्त में आमलकी एकादशी पर व्रत किया जाता है। 11 मार्च मंगलवार प्रदोष व्रत। 13 मार्च बृहस्पतिवार छोटी होली, होलिका दहन। 14 मार्च शुक्रवार वसंत पूर्णिमा, होली मीन संक्रांति, चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा के साथ ही फाल्गुन का महीना पूर्ण हो जाता है। फाल्गुन महीने का महत्व। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये 2 सबसे बड़े त्यौहार पड़ते हैं, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवी देवताओं में से एक चंद्र देवता हैं। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो भगवान फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन का भी महत्व है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। फाल्गुन मास की कथा। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे।
जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश जी का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर तो वह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र से भरे गद्दे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री गणेश। ऐसे ही व्रत एवं त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, पूज्य गुरु जी के उपाय जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।